हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्टर सैफ अली खान स्टैब्ड बाय इंट्रूडर एट मुंबई होम। एक्टर सैफ अली खान स्टैब्ड, एक्टर सैफ अली खान को चाकू मारा गया। किसके द्वारा? एक घुसपैठिए के द्वारा घर के अंदर। ठीक है, एक्टर सैफ अली खान को चाकू मारा गया एक घुसपैठिए के द्वारा घर के अंदर। ठीक है, बेसिकली ये जो न्यूज़ है, अभिनेता सैफ अली खान को उनके घर के अंदर घुसकर एक चाकू मारा गया, उसी के ऊपर बेस्ड है। आओ इसको समझते हैं। इंट्रूडर का मतलब घुसपैठिया, ठीक है ना। स्टेप का मतलब चाकू मारना, ठीक है ना। 8, जब भी पर्टिकुलर पहले स्थान की बात हो तो 8 प्रीपोजिशन लगाते हैं। आउट ऑफ डेंजर ऑन 100% रिकवरी पाथ से डॉक्टर। आउट ऑफ डेंजर, ठीक है ना, मतलब खतरे से बाहर है। ऑन 100% रिकवरी यानी और 100% मतलब रिकवरी यानी पुनः ठीक हो जाएंगे, यानी उस रास्ते पर हैं। पाथ का मतलब रास्ता। से डॉक्टर, डॉक्टरों का ऐसा कहना है। ठीक है, रिकवरी का और भी वर्ड मीनिंग ले सकते हो आप, जैसे पुनः स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना। ठीक है, पाथ यानी रास्ते पर। मुंबई, बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान वाज रिपीटेडली स्टेब्ड विथ ए नाइफ बाय एन इंट्रूडर inside the 12th floor apartment in upscale Bandra early Thursday in a shocking attack that raised intriguing question about security motive and celebrity life full stop। ठीक है, सेंटेंस काफ़ी लंबा है, दोबारा देखते हैं। मुंबई, ये न्यूज़ है मुंबई से। बॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान वाज रिपीटेडली स्टेप्ड। बॉलीवुड जो अभिनेता है सैफ अली खान को लगातार चाकू मारा गया। विथ ए नाइफ यानी मतलब उनको रिपीटेडली स्टेप यानी धोसा गया, चाकू धोसा गया उनके। ए नाइफ यानी चाकू से। बाय एन इंट्रूडर, किसके द्वारा? एक इंट्रूडर यानी घुसपैठिए के द्वारा। इनसाइड हिज 12th फ्लोर अपार्टमेंट, उनके 12वीं मंजिला अपार्टमेंट के अंदर। अपार्टमेंट का मतलब बेसिकली होता है जो एक घर होता है बड़े बड़े शहरों के अंदर, उसको बोलते हैं अपार्टमेंट। ठीक है ना, एक बिल्डिंग। ठीक है, इन अपस्केल बांद्रा अर्ली थर्सडे, बांद्रा के अंदर उनका जो इलाका है उसके अंदर, ठीक है ना, उनके घर का जो इलाका उसको बोलते हैं अर्ली थर्सडे यानी गुरुवार मॉर्निंग, मतलब तड़के कह सकते हो, मतलब बहुत ही जल्दी गुरुवार को। ठीक है ना। इन ए शॉकिंग अटैक, शॉकिंग यानी दर्दनाक, मतलब उनके ऊपर अटैक यानी आक्रमण किया गया। डेट रेज इंट्रूडिंग क्वेश्चन, जो कि रेज यानी उठाते हैं, इंट्रूडिंग दिलचस्प, इंट्रूडिंग का मतलब दिलचस्प, क्वेश्चन यानी प्रश्न, अबाउट सिक्योरिटी यानी सुरक्षा को लेकर, मोटिव यानी जो उद्देश्य है पीछे, एंड सेलिब्रिटी लाइफ, सेलिब्रिटी यानी जो अभिनेता है, ठीक है ना, उसकी लाइफ को लेकर। ठीक है, B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यहाँ पे। सैफ अली खान यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा। वाज रिपीटेडली स्टेप, उन्हीं को लगातार चाकू मारा गया। विथ ए नाइफ यानी उन्हें स्टेप किया गया, लगातार यानी उन्हें धोसा गया, मतलब चाकू लगाया गया उनके बाद। एन इंट्रूडर यानी एक घुसपैठी के द्वारा। इनसाइड हिज 12th फ्लोर अपार्टमेंट, 12वें मंजिल के ऊपर के अपार्टमेंट में। ठीक है, अपस्केल बांद्रा थर्सडे यानी गुरुवार को। इन ए शॉकिंग अटैक यानी एक बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड कर देने वाला दर्द भरा अटैक। दैट रेज इंट्रूडिंग क्वेश्चन, जो कि उठाता है दिलचस्प प्रश्न, अबाउट सिक्योरिटी मोटिव एंड सेलिब्रिटीज लाइफ, सुरक्षा, उद्देश्य और सेलिब्रिटी यानी जो ये एक फेमस व्यक्ति है उनकी जीवन को लेकर। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन को लेकर। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। खान 54 वाज आउट ऑफ डेंजर फॉलोइंग एन इमरजेंसी सर्जरी, सेड द डॉक्टर एट द लीलावती हॉस्पिटल वेयर ही वाज रश्ड टू द फॉलोइंग इंसिडेंट दैट टुक प्लेस अराउंड 2:30 यानी 2:30 AM, 12 नहीं 2:30 AM। ठीक है, एट हिज अपार्टमेंट, उनके अपार्टमेंट में। इन सतगुरु शरण बिल्डिंग फुल स्टॉप। ठीक है, खान जिनकी उम्र कितनी है? 54 वर्ष। वाज आउट ऑफ डेंजर यानी खान खतरे से बाहर हैं। फॉलोइंग एन इमरजेंसी सर्जरी यानी एक इमरजेंसी आपातकालीन सर्जरी के बाद। ठीक है ना, खान जो कि खतरे से बाहर है आपातकालीन सर्जरी के बाद। सेड द डॉक्टर, डॉक्टरों का ऐसा कहना है।
एट द लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर का। वेयर यानी जहाँ, ही वाज रस्ट जिनको पहुंचाया गया, फॉलोइंग द इंसिडेंट यानी दुर्घटना के बाद, इस घटना के बाद, डेट टुक प्लेस जो घटित हुई, अराउंड 2:30 AM यानी रात्रि 2:30 पर, एट हिज अपार्टमेंट इन सतगुरु शरण बिल्डिंग, उनके जो अपार्टमेंट है सतगुरु शरण बिल्डिंग में, ठीक है ना, उस बिल्डिंग का नाम है सतगुरु शरण, ठीक है ना। वाज यहाँ पे पास्ट की घटना है ना, खान वाज आउट ऑफ, वो थे, ठीक है ना, अब एंड खतरे से बाहर, फॉलोइंग यानी के चलते हुए इमरजेंसी सर्जरी के सेट, किसने कहा, डॉक्टरों ने, ठीक है ना। वेयर का इंजेक्शन लगा रहा, ही B+ वर्ब की तरफ उनको पहुंचाया गया, कहाँ पर, अस्पताल। जब भी अस्पताल किसी मरीज को या घायल व्यक्ति को पहुंचाता, रस्ट वर्ब यूज किया जाता है ना। फॉलोइंग के चलते, किसके, इंसिडेंट यानी घटना के, डेट का इंजेक्शन लगा रहा, ये घटना जो घटित हुई कब, टुक प्लेस यानी घटित हुई अराउंड 2:30 पर, ठीक है ना, अपार्टमेंट में। आगे बढ़ते हैं। A 2.5-inch piece of knife was removed from his spine, the doctor said, adding he was on 100% recovery path, full stop. 2.5 piece of knife यानी 2.5 इंच का जो नाइफ यानी चाकू का जो टुकड़ा, वाज रिमूव निकाला गया, फ्रॉम हिज स्पाइन यानी उनकी रीढ़ की हड्डी से 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा निकाला गया। द डॉक्टर से, डॉक्टरों ने कहा, एडिंग और बताते हुए आगे, ही वाज ऑन 100% रिकवरी पाथ, वो 100% रिकवरी के पाथ यानी पथ पर अग्रसर रहने, यानी वो पुनः स्वास्थ्य लाभ हो जाएंगे 100% यानी पुनः स्वस्थ हो जाएंगे, कहने का मतलब है। पुलिस रजिस्टर्ड ए केस ऑफ आर्म्ड रॉबरी विथ अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, फुल स्टॉप। पुलिस रजिस्टर्ड, पुलिस ने दर्ज किया, ठीक है ना, पुलिस ने दर्ज किया, क्या किया, एक केस ऑफ आर्म रॉबरी यानी हथियारबंद रॉबरी यानी नकबजनी कह सकते हैं, यानी कि एक मतलब रॉबरी यानी लूट की वारदात, एंड विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, और यानी लूट भी करना और साथ में किसी को मतलब मृत्यु भी करना, किसी की हत्या भी करना, ऐसी धाराओं के साथ ही वहाँ पर वो ग्रीवियस हर्ट यानी मतलब गंभीर जो चोट पहुंचाना, ठीक है ना, ऐसा उन्होंने मामला दर्ज किया। पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट का हमारा रजिस्टर्ड मेन वर्ब है। एक केस ऑफ आर्म रॉबरी यानी हथियारबंद जो लूट की गई, विद अटेम्प्ट जो करना, अटेम्प्ट यानी कोशिश करना, टू कॉज एंड डेथ जान से मारने की, और ग्रीवियस हर्ट यानी गंभीर चोट पहुंचाने की, ठीक है। द अटैकर फेल्ड यूजिंग द बिल्डिंग staircase, ए सीनियर पुलिस ऑफिसर said, adding that his CCTV visual was traced on the 6th floor, and 10 team have been formed to name him, full stop। वापस देखते हैं। द अटैकर का मतलब जो आक्रमणकर्ता, फेल्ड यानी जो भाग गया, आक्रमणकर्ता वो भाग गया, यूजिंग द बिल्डिंग स्टेयरकेस जो आक्रमणकर्ता है वो भाग गया, यूज यानी प्रयोग करते हुए, सीढ़ियाँ वो जो है उस इमारत की सीढ़ियों का प्रयोग करते हुए आक्रमणकर्ता भाग गया। सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, एक वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी ने कहा, एडिंग और बाद में जोड़ते हुए कि हिज CCTV विजुअल वाज ट्रेस्ड ऑन द 6th फ्लोर, और उनके जो CCTV जो विजुअल हैं, जो CCTV की जो फुटेज है, वाज ट्रेस यानी उनका पता लगाया जा रहा, 6th फ्लोर के CCTV फुटेज का पता लगाया जा रहा है। एंड 10 टीम हैव बीन फॉर्म्ड टू नेम, और 10 टीमें गठित की गई उनको पकड़ने के लिए, नेब का मतलब पकड़ने के लिए, किसको, अपराधी को, ठीक है। 10 टीम हैव बीन फॉर्म यानी बनाई गई, टू नेब यानी पकड़ने के लिए, हिम यानी उसको, अपराधी को पकड़ने के लिए। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। खान डोमेस्टिक हेल्प हु रेज्ड द अलार्म फर्स्ट आल्सो सस्टेन्ड इन माइनर इंजरी टू हर हैंड ड्यूरिंग द स्कपल, फुल स्टॉप। खान डोमेस्टिक हेल्प, खान की जो घरेलू सहायिका है, हु रेज्ड सबसे पहले उसने उठाया, द अलार्म उसने मतलब वो तेज चिल्लाई, फर्स्ट आल्सो सस्टेन यानी उसे भी थोड़ी कुछ चोटें आई, ए माइनर इंजरी वो भी उसे भी मतलब वो घायल हुई, चोट आई, टू हर हैंड है उसके हैंड, ड्यूरिंग द स्कपल यानी उस झड़प के दौरान, स्कपल का मतलब होता झड़प के दौरान, ठीक है ना, मतलब हाथापाई के दौरान वो भी घायल हुई। आगे बढ़ते हैं। सी लेटर लॉज ए पुलिस कंप्लेन अपोजिंग लीडर्स इन महाराष्ट्र सेड
Even celebrities were not safe in India financial capital, and the Chief Minister Devendra Fadnavis, who holds the home portfolio, has failed to maintain law and order. Full stop. आगे देखिए, सी लेटर लॉज ए पुलिस कंप्लेन, जिसने बाद में एक प्राथमिकी दर्ज कराई, ठीक है ना, मुकदमा दर्ज कराया कह सकते हैं। अपोजिशन लीडर, अपोजिशन यानी विपक्ष के जो नेता है, अपोजिशन लीडर यानी विपक्ष के नेता इन महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा इवन द सेलिब्रिटीज, यानी अगर सेलिब्रिटीज यानी जो अभिनेता नेता और अभिनेत्रियाँ, अगर सेलिब्रिटी का मतलब ये होता है, ठीक है ना, जो वर नॉट सेफ, अगर वो ही नहीं सेफ है या सुरक्षित नहीं है इंडियाज़ के फाइनेंशियल कैपिटल यानी भारत की वित्तीय राजधानी के अंदर, एंड चीफ मिनिस्टर, अगर भारत की वित्तीय राजधानी के अंदर सेलिब्रिटी अगर सुरक्षित नहीं है, उन्होंने किसने कहा, विपक्ष के नेता ने ये बात कही। एंड चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस, हु होल्ड्स, जो रखते हैं द होम पोर्टफोलियो, जो कि गृह विभाग संभालते हैं, हेज फेल्ड, वो असफल हुए, टू मेंटेन यानी बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल हुए, ठीक है। हु किसके लाया, देवेंद्र फडणवीस के, हु होल्ड्स, जो रखते हैं द होम पोर्टफोलियो यानी गृह विभाग जो संभालते हैं, हेज फेल्ड, वो फेल्ड यानी असफल हुए, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखने में असफल हुए। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।